जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद होता हुआ नजर आए, तब सिर्फ एक वो भगवान का नाम आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है। जब आपके जिंदगी में अंधेरा छा जाए और आपको कुछ समझ में ना आए, तब बस एक वो भगवान का नाम आपके जिंदगी में प्रकाश से भर देगा। जब आपका हर कोई साथ छोड़ जाए और आपको समझ में ही ना आए कि अब हम करें क्या करें, कौन सा रास्ता चुने, तो बस एक भगवान का नाम ही आपको आपके जिंदगी का असली मकसद बचा सकता है। तो क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से भाग्य बदल सकता है? क्या सच में नाम जप से पाप मिट जाता है? क्या एक शब्द जीवन बदल सकता है? इतनी ताकत है भगवान के नाम में। तो हाँ जी, शास्त्र कहते हैं ऐसा ही है। और आज हम जानेंगे नाम जप की वो शक्ति जिसे ऋषि मुनियों ने जीवन का सबसे बड़ा साधन बताया है। तो नाम जप है क्या? नाम जप का अर्थ है भगवान के नाम को बार बार प्रेम और श्रद्धा से दोहराना। यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यू आर नॉट रिपीटिंग द नेम्स ओनली। ये तो आत्मा का ईश्वर से संवाद है, कम्युनिकेशन है। जब हम कृष्ण, राम, शिव, राधे कहते हैं, तो हम केवल नाम नहीं लेते हैं, हम तो उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर जागृत करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं, जैसा कि भगवत पुराण में कहा गया है, कि कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधन है नाम संकीर्तन। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आ जाता हूँ। और नारद ने भक्ति सूत्रों में ये स्पष्ट किया है कि नाम ही भक्ति का सार है। तो नाम जप की सच्ची कथा है एक, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सुनिएगा कि नाम में कितना पावर है, क्यों नाम जप को इतना शक्तिशाली वे बताया गया है टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, टू हैव पीस, हैव काम, टू इवन यू कैन मीट गॉड। भगवत प्राप्ति भी सिर्फ नाम जप में कलयुग में होगा। तो जो सच्ची घटना है भागवत पुराण में आती है, ये सच्ची घटना अजामिल की। अजामिल एक पापी व्यक्ति था। जीवन भर उसने गलत कर्म किए, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण, जो कि उसके बेटे का नाम था। लेकिन भगवान का नाम भी तो वही है, नारायण। जैसे ही उसने नारायण कहा, विष्णुदूत आ गए और उसे बचा लिया। तो इसमें संदेश क्या मिला? एक बार भी सच्चे भाव से लिया गया नाम जीवन की दिशा बदल सकता है। तो नाम जप क्यों काम करता है? भगवान कहते हैं, मेरे नाम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यानी कि भगवान का नाम और भगवान वो अलग नहीं है। तो जब आप कृष्ण कहते हैं, तो केवल अक्षर नहीं बोलते, आप उस चेतना को बुलाते हैं। जैसे आग का नाम लेने से हाथ नहीं जलता, लेकिन असली आग छूने से जलता है। तो भगवान का नाम जो है वही असली शक्ति है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम जप, जो कि साइंस ने भी प्रूफ किया है। आज का इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डर में है, बहुत चिंता है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन जब आप 108 बार राधे राधे कहते हैं, धीरे धीरे मन की लहरें शांत होने लगती। तो नाम जप मन को स्थिर करता है, नकारात्मक ऊर्जा हटाता है, आत्मविश्वास यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो डेवलप करता है, और अंदर से एक सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव देता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है। कलयुग में नाम का ही सहारा है। शास्त्र कहते हैं, सतयुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में
सिर्फ और सिर्फ नाम जप। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हरि नाम ही जीवन है। और चैतन्य महाप्रभु है कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण है, राधा के भाव में आके पूरे संसार में ये बता के गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने पूरे विश्व में नाम संकीर्तन की ज्योति जलाई। तो अभी आप ये जानने के लिए तत्पर होंगे, मुझे पता है, कि नाम जप कैसे करें। तो नाम जप का कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नियम, कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह उठते साथ ही 5 मिनट अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे भगवान का शुक्रिया अदा करके 5 मिनट सिर्फ भगवान का नाम ले, कोई भी नाम, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम, राधा रानी का नाम, शिव का नाम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण, कुछ भी बोले, बस 5 मिनट तक भगवान को एकदम प्रेम भाव से पुकारे उस नाम से। ऐसा लगे कि भगवान आपका नाम नहीं बल्कि आपको सुन रहे हैं। भगवान इतना मतलब तीव्र से बुलाए कि भगवान दौड़े दौड़े आपके पास आ जाए। और अगर माला हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो भी चलेगा। लेकिन माला से क्या है ना, वो हाथ में रहता है ना, एक अजीब सा उसमें एक फीलिंग आती है। और ध्यान शब्द पर रखें, आवाज धीमी रखें, भावना रखें, वो सबसे जरूरी है। भाव में तो भगवान बंधे हुए चले आते हैं और कहे कि मैं अकेला नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। और जो सबसे बड़ा रहस्य मैं बता रही हूँ उसको जरूर सुने। नाम जप भगवान को बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए। भगवान तो हमेशा वही है। नाम जप हमारे अंदर के वो पर्दा को हटाता है। जब आप रोज नाम जपते हैं, आपका चेहरा बदलने लगता है, आंखों में शांति आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब आपको पता है आप अकेले नहीं। तो अगर आज जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगे, अगर कोई रास्ता समझ में ना आए, तो बस बैठ जाइए और आंखें बंद कीजिए और धीरे से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सीताराम, जय भोले बाबा। कुछ भी नाम भगवान का जो आपको अति प्रिय है, उस नाम को लें। फिर देखिए कैसे भगवान आपके साथ चलने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद आपको वो महसूस होने लगेगा अंदर से कि सब कुछ बदल रहा है। आप बदल रहे हो, आपके सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, आपका जीने का नजरिया वो बदल रहा है। क्योंकि नाम सिर्फ शब्द नहीं, ये तो इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने ये समझ लिया, उसने जिंदगी में सब सुख को पा लिया। तो प्यार से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।